नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवारों को विजयदशमी और गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी दुआ है कि जिस तरह से श्री राम ने रावण का वध करके आज के दिन इस संसार को पाप से मुक्त किया था और जिस तरह से गांधी जी ने एक मामूली सी लाठी के सहारे अंग्रेज नाम की बुराई को इस देश से भगाया था, वैसे ही आपके परिवार के ऊपर भी जो भी बुरी नज़रें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सब का सफाया हो जाए, ये मेरी दुआ है। इसलिए एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन पंजाब से ही एक थोड़ी बुरी खबर भी है। वो ये है कि पंजाब के पटियाला से एक सांसद हैं धर्मवीर गांधी, जिन्होंने इस बार पटियाला से चुनाव जीता। पिछली बार भी पटियाला से सांसद थे, लेकिन तब आम आदमी पार्टी के सांसद थे और इन्होंने तब भी अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को हराया था और अब भी परनीत कौर को हराया। इन्होंने कांग्रेस को लेकर बहुत सवाल उठाए पंजाब में, जो हल्का इंचार्ज बनाए गए। हल्का मतलब विधानसभा इंचार्ज, विधानसभा क्षेत्र जो होता है उसका इंचार्ज जो बनाए गए। धर्मवीर गांधी ने कहा है कि ऐसे लोगों को इंचार्ज बनाया गया है जो विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं, जिनकी जमानतें भी नहीं बची कई लोगों की, ऐसे लोगों को इंचार्ज बनाया गया है। तो ऐसे में पार्टी की दो पीढ़ी, लीडरशिप की दो पीढ़ियों को धकेल दिया गया है। उनका कहने का मतलब है, एक तो जो ऑलरेडी वहां बड़े नेता है उस विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए एमएलए या जो बड़े हैं, दूसरे नंबर पे आ गए ये लोग जो हारे हुए हैं और अब इन्हें हल्का इंचार्ज बना दिया गया है। तो बाकियों के लिए तो जगह ही नहीं बचती। अगर एक हटेगा तो ये दावेदारी पेश करेगा, फिर जो बाकी जो युवा चेहरे हैं जो राहुल गांधी की मुहिम है, उनके लिए कहाँ जगह बच जाती है। तो इन्होंने कहा कि दो पीढ़ियां जो है वो इससे खराब हो रही है। ये सवाल बड़ा वाजिब है धर्मवीर गांधी का। मुझे लगता है कोई तो कांग्रेस में है जिसने सही सवाल उठाया। उसी तरह से हरियाणा में जो कांग्रेस ने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, उनको लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। हरियाणा में भी एक सीनियर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये चुने गए हैं, पार्टी हाईकमान को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ग्राफ गिर रहा है और उस ग्राफ को उठाने के लिए एक साफ सुथरी बेदाग छवि वाला, और राहुल गांधी ने जो कहा था कि युवा नेतृत्व चाहिए था, लेकिन दे दिया एक ऐसा नेतृत्व जो लगातार 3 चुनाव हारा है, 3 में से 2 बार जमानत जब्त करा चुका है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप है। सीडी कांड इनका बड़ा मशहूर है, जिसमें साफ इन पे भ्रष्टाचार का आरोप सुनाई देते हैं। ऐसे आदमी को, 61 साल की उम्र वाले को, राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। भूपिंदर सिंह हुड्डा गुट से हैं, इसलिए इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और बात बिल्कुल सही है। मैं खुद हरियाणा के कुछ बीजेपी नेताओं से बात करा था, तो बीजेपी नेताओं ने खुद कहा कि कांग्रेस के लिए इससे बेस्ट अध्यक्ष हो नहीं सकता था, क्योंकि ये बीजेपी को सूट करता है। अगर ऐसा अध्यक्ष बनाया जाएगा जो अपनी जमानत नहीं बचा सकता, वो पार्टी की लुटिया को क्या डूबने से बचाएगा। ये बात बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस में तो है ही है। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि जब भी आपने, अगर हम और आप स्कूल में पढ़े हैं, आपने एक चीज नोट की होगी, जब तक टीचर क्लास में होता है सब शांत होता है, सब डिसिप्लिन में होते हैं। जैसी टीचर क्लास से जाता है, क्लास तुरंत इनडिसिप्लिन हो जाती है। ऐसा ही राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस के साथ क्यों होता है? जब तक राहुल गांधी दिल्ली में होते हैं, भारत में होते हैं, चीजें ठीक लगती है। जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, उनके पीछे से पार्टी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आता है। अब देखिए, इस बार राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए और तुरंत पीछे से ये हरियाणा की अपॉइंटमेंट हो गई, जो किसी को भी हजम नहीं हो रही इस वक्त की ये क्या सोच के अपॉइंटमेंट्स हुई है। और दूसरा, उसी दौरान पी चिदम्बरम जैसा सीनियर नेता एक इंटरव्यू देता है जहां कहता है कि 26/11 में जो है वो इसलिए कार्रवाई नहीं हुई थी क्योंकि अमेरिका का दबाव था। बीजेपी को बिन मांगे मुराद मिल जाती है, मुद्दे मिल जाते हैं। ये क्यों तभी होता है जब राहुल गांधी इस देश में नहीं होते और राहुल गांधी की फिर यात्राओं को लेकर बीजेपी सवाल उठाती है, मुद्दा मिल जाता है उनको।
क्यों कांग्रेस समझ में नहीं आ रहा पी चिदम्बरम, शशि थरूर, मनीष तिवारी ऐसे नेताओं को झेल रही है। ये कांग्रेस का 1% भी भला नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद इन नेताओं को झेला जा रहा है। क्यों झेला जा रहा है? कल कांग्रेस के लिए एक छोटी खबर थी, लेकिन खबर ऐसी थी जो आजकल दरअसल पिछले काफी समय से कांग्रेस से जुड़ी नहीं रहती। कांग्रेस के बारे में ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलती। लोकसभा चुनाव के आसपास मिली थी एक दो खबरें, लेकिन नॉर्मली बीजेपी के साथ होती है। वो खबर है कि किसी बड़े चेहरे का कांग्रेस के साथ जुड़ना। ये खबर पंजाब से है। पंजाब में एक बड़ा चेहरा जो संघ के साथ, बीजेपी के साथ 35 साल तक जुड़े रहे, जो अकाली गवर्नमेंट में बीजेपी की तरफ से मंत्री भी रहे, अमृतसर के सीनियर नेताओं में से एक है, बड़ा हिंदू चेहरा नेता है जिनका नाम है अनिल जोशी। वो कल कांग्रेस में शामिल हो गए। अनिल जोशी, अगर आप पंजाब की राजनीति को जो जानते हैं वो जानते हैं कि कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। अनिल जोशी पंजाब में बहुत बड़ा नाम है। यूं भी कांग्रेस को छोड़कर जब से सुनील जाखड़ गए हैं, सुनील जाखड़ अब बीजेपी के वहां अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के पास कोई बड़ा हिंदू चेहरा नहीं था और ये कांग्रेस को कमी खल रही थी। लेकिन अनिल जोशी जैसा बड़ा हिंदू चेहरा साथ जुड़ने से ये काफी हद तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि अनिल जोशी का राजनीतिक जो अब तक का सफर रहा है वो काफी काबिले तारीफ रहा है। अमृतसर जैसी सीट से इन्होंने अमृतसर में अलग अलग जगहों से चुनाव लड़के अपनी जो राजनीतिक पारी है वो काफी अच्छी तरह से तय की है। तो ऐसा चेहरा जुड़ना कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी बात, इन्हें शायद अभी तरन तारण में बाई इलेक्शन होना है, तरन तारण सीट से, वहां से शायद इन्हें उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है, जहां पर फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। फरवरी 2027 यानी तकरीबन 1.5 साल के आसपास का वक्त बचा है। और वहां कांग्रेस ने थाली में सजा के आम आदमी पार्टी को अपनी जीत को हार में बदल के दे दिया था 2022 में। तो अब मुकाबला वहां आज की डेट में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है, लेकिन बीजेपी वहां अपना खेल करना चाहती है, इसलिए कांग्रेस के कई चेहरे तोड़कर उन्होंने वहां अपने पार्टी में शामिल किए। तो ऐसे में वो हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकती थी बीजेपी, लेकिन अनिल जोशी का कांग्रेस के साथ आना बीजेपी की उन कोशिशों पर एक झटका या एक पूर्ण विराम या अर्ध विराम लगा सकता है। इसलिए अनिल जोशी का अहम है। और दूसरा, अनिल जोशी के पार्टी में आने से एक संदेश मुझे और मिलता है, वो ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू, उनका अब पार्टी उनकी ब्लैकमेलिंग या उनके दबाव में नहीं आने वाली है। ये संदेश भी साफ है। नवजोत सिंह सिद्धू कब आपको आखिरी बार कांग्रेस के किसी मंच पर दिखे थे? टेलीविजन चैनलों में आपको लगातार दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ वो कहीं नहीं दिख रहे। लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे ही 2026 शुरू होगा, जब इलेक्शन के लिए 1 साल बचेगा, नवजोत सिंह सिद्धू फिर से सक्रिय हो जाएंगे और फिर वही दबाव की राजनीति करेंगे। लेकिन अनिल जोशी की एंट्री से उस पे काफी विराम लग जाता है, क्योंकि अनिल जोशी भी अमृतसर से आते हैं, सिद्धू की कॉन्स्टिट्यूंसी भी अमृतसर है और दोनों के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। दोनों एक वक्त में एक ही पार्टी में थे, बीजेपी से अनिल जोशी विधायक थे, अमृतसर शायद सेंट्रल से या कहीं से, और अमृतसर लोकसभा सीट से नवजोत सिंह सिद्धू सांसद थे। तब भी इनकी बिगड़ गई थी और उसके बाद कभी नहीं बनी। तो अब अगर अनिल जोशी को पार्टी में बहुत स्वागत के साथ लिया जा रहा है, तो इसका मतलब सिद्धू जी का अब वो जो दबाव बनाने का जो एक आशंका या जो राजनीति होती है उसको वो काम नहीं करेगा। मैं पहले भी कई बार ये वीडियो में कह चुका हूं, अगर कांग्रेस का कोई सीनियर नेता वीडियो देख रहा है या कोई उन तक पहुंचा दीजिए, राहुल की टीम तक पहुंचा दीजिए, खड़गे की टीम तक पहुंचा दीजिए कि एक बार इनके जाने से एक बार कुछ थोड़े दिन के लिए नुकसान आपको लगेगा, झटका लग सकता है, बीजेपी एक नैरेटिव बनाएगी, लेकिन फायदा उससे कहीं ज्यादा होगा। मैं सही कह रहा हूं। मैं 28 साल की पत्रकारिता के बाद कोई भी बात यूं ही नहीं कह दूंगा। कुछ रिसर्च, कुछ किसी लोगों से बातचीत, कुछ ज्ञानवर्धन के बाद ही यह बात कहूंगा कि चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे शशि थरूर हो,
आप कांग्रेस से इनको हटा दीजिए, कोई चुनाव नहीं जीत सकते और ना कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये गारंटी है। ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन पार्टी के अंदर रह के बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनडिसिप्लिन बहुत क्रिएट कर रहे हैं। और इस इनडिसिप्लिन में फिर बहुत सारे लोग उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। जब लोगों को लगता है कार्रवाई तो कोई होती नहीं, तो हम भी कह लेते हैं खुद के, वो एक ऑप्शन खोल लेते हैं कि चलिए थोड़ा सा हम भी कुछ बोल देते हैं, शायद बीजेपी से कोई ऑफर आ जाए, है ना। ऑफर आने का ही इंतजार रहता है बहुत से नेताओं को। तो शशि थरूर को और मनीष तिवारी को क्या मिला? सिर्फ एक विदेश दौरा सरकारी खर्चे पर, उसी में इतने हो गई है। पी चिदम्बरम को क्या चाहिए? जेल जाने से डरते हैं, उन्हें फिर लगता है कहीं मुझको फिर ना लपेट ले, अपने को और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं। तो राहुल गांधी तो कहते हैं ना कि जो डरपोक है मुझे वो नहीं चाहिए, वो जाइए। तो जो नहीं जा रहे उन्हें धक्का मारिए ना भाई। कभी कभी आपने देखा होगा आपके घरों में, जो खास करके गांव में रहते हैं उन्हें मालूम है, दरवाजा खुला होता है। कई बार कोई एक जानवर, कोई कुत्ता, कोई अंदर आ जाता है और वो इतने होते हैं कि आप इंतजार करते रहो बाहर जाने का, वो नहीं जाएगा जब तक आप उसको भगाओगे नहीं, जब तक आप उसे धक्का नहीं दोगे वो नहीं जाएगा बाहर। इसी तरह के ये लोग हैं, जब तक इन्हें धक्का नहीं दोगे ना ये नहीं जाएंगे, और इंतजार करते रहोगे इनके खुद के जाने का। अगर ये खुद गए भी तो तब तक इतना नुकसान पहुंचा चुके होंगे कि फिर उसका रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। केरल के चुनाव बहुत पास है, तब तक अगर ये ढोते रहोगे इनको और उस वक्त कुछ कार्रवाई करोगे या इन्होंने कुछ खेल कर दिया, फिर आप भूल जाइए कि फिर आप उसकी भरपाई कर पाएंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है, चिदम्बरम हो, थरूर हो, मनीष तिवारी हो, या ये जो हरियाणा जैसा खेल करने वाले नेता हैं, जो भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो हों, चाहे गोवा में जो खेल कर रहे हैं इस वक्त, गोवा की तो अलग ही कहानी है। उस गोवा को लेकर तो मैं 4-5 एपिसोड कर सकता हूँ, इतना कुछ चल रहा है गोवा और उत्तराखंड में। अगर वो हो नेता, इन सबको लाइन से नमस्ते कीजिए, नए चेहरों को जगह दीजिए, नए लोगों को जगह दीजिए, ईमानदार लोगों को जगह दीजिए, ईमानदार लोगों की मेहनत का, जो कांग्रेस के साथ दिल से जुड़े हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तब राहुल गांधी का बोझ भी आधा कम हो जाएगा। वरना एक आदमी कब तक घसीटेगा कि एक दिन आके वो भी थक जाएगा। इसलिए उसका बोझ आधा करना है तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, नमस्ते कीजिए, तभी आप जो हैं, चाहे वो अनिल जोशी की ज्वाइनिंग हो, चाहे धर्मवीर गांधी का सवाल हो, चाहे राव नरेंद्र सिंह का मुद्दा हो, इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार।